नमस्कार, मैं प्रीति राजपूत। आप सभी का स्वागत है समाचार टाइम 24 में। 1 जनवरी नए साल के मौके पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोहतक में रैली निकाली, जिसमें मोदी विरोधी नारे लगाए गए। 1 जनवरी को दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के खिलाफ रोहतक में रैली निकाली, जहां लाखों की भीड़ उमड़ी। रैली में सीएम केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल थे और उनके साथ कुमार विश्वास भी मौजूद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को शहर में हुई तिजोरी तोड़ भंडाफोड़ रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने मंच पर सांकेतिक तिजोरी तोड़कर उसमें से दस्तावेज निकाले और कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात का सीएम रहते सहारा और बिरला समूह से कई करोड़ की रिश्वत ली है। रैली में आई भारी भीड़ को देखकर केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के साथ देश भर में आपकी सरकार बनाएंगे। लेकिन कहता अब मैंने पूरे परिवार को बोल दिया, काले कुत्ते को वोट दे देना, बीजेपी को वोट मत देना अपनी जिंदगी के अंदर। अब हम सब लोगों को कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। आज आप लोगों से यही अपील करने के लिए आया हूं। अखबार वाले तो फिर भी थोड़ा बहुत छाप देते हैं, टीवी वालों में हिम्मत नहीं है, सबको डरा रखा है मोदी जी ने। आपको यह जिम्मेदारी आज लेके जानी पड़ेगी। अपने आस पड़ोस में, गांव में सब लोगों को बोलना पड़ेगा, मोदी चोर है, मोदी रिश्वत खाता है, मोदी पैसे खाता है और ये 8 लाख करोड़ रुपए की नोटबंदी का घोटाला है। कई ये मीडिया वाले कहते हैं माइक लगा देंगे, हाँ जी क्या आप काले धन के खिलाफ हैं? तो वो तो कहेगा हाँ जी मैं काले धन। तो क्या आप नोटबंदी का समर्थन करते हैं? वो कहेगा नहीं जी बड़ी तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं, पर स्कीम तो अच्छी है भाई साहब, स्कीम भी खराब है, नीयत भी खराब है, इंप्लीमेंटेशन भी खराब है। ये चोरी करने के लिए पूरी की पूरी नोटबंदी लेके आए हैं। अब इस देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप सब लोगों को अपने अपने गांव में जाके इसका प्रचार करना है और जरूरत पड़ी तो सब लोगों को सड़क के ऊपर भी उतरना पड़ेगा दोस्तों। भारत माता की। मंच पर आते ही अरविंद केजरीवाल ने भीड़ को मोदी सरकार की भ्रष्टाचार नीतियों के बारे में बताया। इसके बाद मंच पर सांकेतिक तिजोरी लाई गई, जिसका ताला सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तोड़ा। इस तिजोरी से 2 फाइलें निकाली गई। केजरीवाल ने कहा कि यह वह दस्तावेज है जिन्हें आयकर विभाग ने वर्ष 2013 में बिरला समूह और 2014 में सहारा समूह के यहाँ की गई छापेमारी में बरामद किया था। सबको लगता है आज मैं एक तिजोरी लेके आया हूँ जी। इस तिजोरी में मोदी जी का काला धन है, इसको तोड़ेंगे, इसमें से काला धन निकलेगा। मोदी जी का भी तोड़ते हैं। ले आओ बैठ दो लाइव हेलो, ये तिजोरी है मोदी जी के काले धन की, इसका ताला तोड़ा है। इसमें निकले डॉक्यूमेंट, सच्चाई, ये कागज निकले हैं जी मोदी जी के। इसमें सारे भाई खाते हैं, अभी आपके सामने बताऊंगा सारा मैं। दस्तावेजों के आधार पर केजरीवाल ने दावा किया कि 15 अक्टूबर 2013 को बिरला समूह के यहाँ हुई छापेमारी में जो कंप्यूटर मिले हैं, उनमें नरेंद्र मोदी को 25 करोड़ देने की एंट्री की गई है। जिसमें कुछ एंट्री थी जिसमें लिखा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को 25 करोड़ रुपए देने हैं, जिसमें से 12 करोड़ दिए जा चुके हैं और 13 करोड़ बाकी है। इसके अलावा 22 नवंबर 2014 को सहारा समूह के यहाँ हुई आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान भी कई अहम दस्तावेज मिले थे। दोस्तों 15 अक्टूबर 2013 को
बिड़ला के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई। बिड़ला का नाम सबने सुना है? बिड़ला के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई। उस रेड में इनकम टैक्स वाले बिड़ला के सारे कंप्यूटर उठा के ले आए, सारे बही खाते उठा के ले आए। फिर इनकम टैक्स वालों ने एक रिपोर्ट बनाई। ये भाई साहब इनकम टैक्स की रिपोर्ट है, ये मेरे कागज नहीं है। जैसे मैंने बताया पहले, मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर था, मेरी अंदर जान पहचान है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि बिड़ला के कंप्यूटर में एंट्री मिली, उसमें लिखा था, उस एंट्री में गुजरात सीएम, ये नहीं जी वो एंट्री, इसमें लिखा है गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। 2013 में गुजरात का सीएम कौन था? इसमें लिखा है मोदी को 25 करोड़ देने हैं, 12 करोड़ दे दिए, बाकी देने बाकी हैं। ये बिड़ला की कंप्यूटर में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, ये इनकम टैक्स की एक रिपोर्ट है। दोस्तों 3 साल हो गए, अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने इन कागजों की जांच नहीं कराई। ये मेरे ऊपर रोज आरोप लगाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाते हैं। हमारे ऊपर जब भी आरोप लगाते हैं हम कहते हैं जांच करा लो। हमको डर नहीं लगता क्योंकि कुछ गलत नहीं कर रखा, छाती चौड़ी करके कहते हैं जांच करा लो। मोदी जी ने जांच क्यों नहीं कराई इन कागजों की? इसका मतलब पैसे खाए मोदी ने। कितने लोगों को लगता है मोदी जी ने बिड़ला से 25 करोड़ की रिश्वत ली थी? जरा हाथ खड़े कर। 22 नवंबर 2014 को सहारा के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई। सहारा का नाम सबने सुना है जी? सहारा के कमरे में 130 करोड़ रुपए का कैश मिला। उसी कमरे में कुछ कागज मिले। ये वो कागज है भाई साहब, वो कागज मेरे हाथ लग गए, इनकी किस्मत खराब है। इन कागजों में लिखा है कि सहारा ने कितना कितना कैश किस किस नेता को दिया। इन कागजों में लिखा है। इस कागज पे इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के दस्तखत हैं, इस कागज पे सहारा के अफसर के दस्तखत हैं, 2 गवाहों के दस्तखत हैं। केजरीवाल के अनुसार दस्तावेजों में जायसवाल और सचिन नामक व्यक्ति के माध्यम से 40 करोड़ रुपए देने की बात भी कही गई है। अरविंद केजरीवाल के अनुसार दस्तावेजों में लिखा था कि अहमदाबाद में किसी जायसवाल तथा सचिन नामक व्यक्ति के माध्यम से अलग अलग मौकों पर 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने इन आरोपों की कोई जांच नहीं कराई। केजरीवाल ने नोटबंदी पर कहा कि मोदी सरकार ने विजय माल्या की कंपनियों का करीब 1200 करोड़ का कर्ज माफ किया है। यह सब मिली भगत से किया गया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के पीछे देश में 8 लाख करोड़ का घोटाला किया गया है। इसमें लिखा है 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। मतलब 30 अक्टूबर 2013 को जायसवाल ने मोदी जी को गुजरात में 2.5 करोड़ रुपए कैश दिया। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी। ढेर सारी एंट्रियां है साहब इसमें।
ऐसे लग रहा है जैसे रोज ही कैश आ रहा है मोदी जी के घर में। इसी रैली के दौरान केजरीवाल पर जूता फेंका गया, जिस पर केजरीवाल ने कहा कि ये बीजेपी की साजिश है। रैली के दौरान जूता फेंकने पर केजरीवाल ने कहा, आप चाहे जूता फिकवाओ या सीबीआई रेड कराओ, नोटबंदी घोटाले और सहारा बिरला रिश्वतखोरी का सच मैं लोगों को जताता रहूंगा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अपने लोगों से उन पर जूता फिकवाया। अरविंद केजरीवाल ने नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि बीजेपी 2.5 लाख में अपनी बेटी की शादी करवा के दिखाएं, हम 1.25 लाख में करवा देंगे। लाइन में लगने की बात आएगी, अगर कल को लाइन में लगना पड़ा, मैं लाइन में लगूंगा, कभी अपनी बूढ़ी मां को लाइन में नहीं लगने दूंगा। लानत है ऐसे बेटे के ऊपर जो 90 साल की बूढ़ी मां को अपनी लाइन में लगा दे। दोस्त, मां बाप क्यों पालते हैं अपने बच्चों को? इसलिए पालते हैं बुढ़ापे में काम आएंगे, सेवा करेंगे, इसलिए थोड़ी पालते हैं लाइन में लगा देंगे 90 साल की उम्र में। दोस्त, सबसे ज्यादा काला धन इस देश के अंदर नेताओं के पास है। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? ये बड़े बड़े नेता डकार गए। मोदी जी कहते हैं नेताओं के भ्रष्टाचार को नहीं छुआ जाएगा, पॉलिटिकल पार्टियों के काला धन को नहीं लिया जाएगा। क्यों भाई? कह रहे कैशलेस बनो, पहले बीजेपी को तो कैशलेस बनाओ। बीजेपी का 70% चंदा कैश में आता है। प्रधानमंत्री जी ऐलान करें कि बीजेपी का चंदा हम पेटीएम से लेंगे, हम भी पेटीएम से काम करना चालू करेंगे। कहते हैं देशभक्ति करो, त्याग करो, थोड़ा सा त्याग आप भी करो प्रधानमंत्री जी। आप तो घूमते हो बड़े बड़े हवाई जहाजों में और सारे देश को लाइन में लगा दिया आपने। बोले 2.5 लाख रुपए में शादी कराओ अपनी बेटी की। मोदी जी का एक दोस्त है रेड्डी, बंगलोर में रहता है, उसकी बेटी की शादी थी पिछले महीने। 500 करोड़ रुपए में शादी करी है भाई साहब, 500 करोड़ में। आपने भी अखबार में पढ़ा होगा। उसके नोट कैसे बदल गए? हमारे नोट नहीं बदलते, उसके 500 करोड़ कैसे बदल गए? वो तो कराए 500 करोड़ में अपनी बेटी की शादी, हम कराए 2.5 लाख में। घर से फालतू है हमारी बेटी, हमको भी बहुत प्यारी है जी अपनी बेटी। मोदी जी थोड़ा सा त्याग आप भी करो, ऑर्डर पास कर दो। जितने बीजेपी के विधायक हैं, जितने बीजेपी के सांसद हैं, कल से किसी के घर में भी शादी होगी 2.5 लाख रुपए में शादी कराएगा। तुम अपनी बेटी की 2.5 लाख में शादी करके दिखाओ, हम 1.25 लाख में करके दिखा देंगे। तुम करके तो दिखाओ। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों पर आखिर सरकार का क्या रवैया रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका